हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए मैथ पेडागोजी मिसलेनियस लेकर के आया हूँ। मिश्रित मैथ पेडागोजी मतलब जितने साल में जो मैथ पेडागोजी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक, आज इस वीडियो में मैं टोटल 52 प्रश्न कराऊंगा मैथ पेडागोजी का। वो भी दोस्तों सुन लीजिए, काफ़ी बेटर तरीका से और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा और समझा करके कराऊंगा। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अगर ये क्लास को आप पूरा करके जाते हैं तो आपका मैथ पेडागोजी काफ़ी बेटर हो जाएगा और आप लोग का जो स्तर है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। विगत वर्ष के जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को शामिल किया गया इसमें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन ध्यान से, प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्या करना है कि भाई इसको क्रम में सजाना है। लिखा हुआ है क्या कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये क्रम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक टकरा रहा है आपके एग्जाम में। क्रम में सजाने वाला क्वेश्चन टकराता है तो सबसे पहले अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से उसको हम समझाएंगे बच्चा को। और जब बच्चा समझ जाएगा तो क्या करेंगे, उसका चित्र बना देंगे और तब उस चित्र का प्रतीक बनाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे तो अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे और जब समझ जाएगा भाषा के माध्यम से तब चित्र बनेगा और लास्ट में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होगा। चित्र का प्रतीक लास्ट में बनता है तो प्रतीकात्मक लास्ट में होगा। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, प्रश्न कहता है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। जानते हैं रोमन अंक किसको बोलते हैं? 1 2 3 4। तो रोमन अंक में कभी भी स्थानीय मान नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। यही पूछ रहा है, रोमन अंक का नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका स्थानीय मान वाला आपका उत्तर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। आपका नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव उत्तर। ठीक है, चलिए, रोमन नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, बोल रहा है यहाँ पे क्या कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसे लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि स्थानीय मान का नियोजन रोमन अंक में नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न है, काफी बेटर तरीका से बताऊंगा आप लोग को और ट्रिक से, सुन लीजिए। और क्वेश्चन कहता है पूरे नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रख करके चलना है। गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि क्या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चे की उपलब्धि बताई जाए। दोस्तों क्यों बताया गया है लघु विधियां? गलत बात बोला। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण में बच्चे की उपलब्धि, तो भाई सर्वेक्षण में बच्चा की उपलब्धि नहीं करना है। ठीक है, यहाँ सी बोला कि बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना। ये सर परिभाषा वाला वर्ड गलत होता है, तो आप इसको सही क्यों मार रहे हैं सर, आप बताएं। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक क्या है सुन लीजिए। परिभाषा गलत होता है लेकिन परिभाषित वर्ड जो होता है वह आपका सही जाता है। इस बात को यदि आप नोट करके रखेंगे माइंड में तो कभी गलती नहीं करेंगे। परिभाषित वर्ड सही जाता है, परिभाषा गलत जाता है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। ये परीक्षा वाली बात बोल रहा है। अगला है कि बच्चों के बीच गिनती का कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। गिनती के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? गिनती के लिए एक एक संख्या जरूरी है, क्रमबद्ध जरूरी है दोस्तों, लेकिन गिनती के लिए याद रखिए दोस्तों, यादृच्छिक रूप से पढ़ाना जरूरी नहीं है। गिनती के लिए यादृच्छिक समझते हैं, जैसे कि आप गए, आप टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों और बोर्ड पर गए, पूछे बच्चा से एक
बच्चा को गिनती पढ़ाए, सबसे पहले लिखे सबसे, ये क्या है 91 है, ये क्या है 80 है, कभी सीख पाएगा? अगर उस बच्चा को गिनती नहीं आता है तो बता पाएगा? तो उसको कहते हैं यादृच्छिक रूप से पढ़ाना, कहीं से भी पढ़ाना। आपका उत्तर सी हो जाएगा, नेगेटिव था। चलिए अगला प्रश्न है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है कि गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, गलत बोला। आमतौर पर लड़कियां कमजोर होती है, ऐसा बात नहीं है। हर कोई गणित सीख सकता है, अच्छा बात है, आपका सी चला गया। केवल कठोर अभ्यास, गलत गया। तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक आपको जीवन में याद रखना है। आप जब तक सीटेट एग्जाम देंगे, सीटेट में आपका ऑप्शन टकराता है, जो भी ऑप्शन होता है वो आपका टकराएगा, क्वेश्चन नहीं टकराता है। तो ऑप्शन को, पूरा ऑप्शन को देख करके आइएगा। और मैं इसलिए टोटल ऑप्शन को टच करता हूँ। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में किस समूह में प्रवीण होगा? बताए। ये जो कोमा वाला जो क्वेश्चन होता है वह पूछता है, और मैं ट्रिक बताऊंगा ना, कहेंगे सर मजा आ गया, फिर से ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न को गोली मार दिया जाएगा। प्रश्न क्या है? देखिए, क्रम में सजाना है। तो अनुपात 1:5 में नहीं होता है, हटाइए आप, मारिए गोली अनुपात को। हो गया कि नहीं हो गया? 3 को गलत, आपका ऑप्शन गलत चला गया। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रत्यावर्तता, ये सही जाएगा आपका। अनुपात आपका 1:5 में नहीं है, आपका सबसे बेटर उत्तर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, तो मैंने अभी बताया कि अनुपात 1:5 में पढ़ाई नहीं होता है। तो पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किससे संबंधित नहीं है, बताए। तो प्राथमिक स्तर पर एक और नोट कर लीजिए, कौन का पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं इतना अच्छा तरीका से आपको मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। कहिएगा कि सर मजा आ गया, अब तो नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे भाई, 52 प्रश्न कराना है हमको, तो नेगेटिव पॉजिटिव को देख करके चलना है। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रीय परीक्षा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? नेगेटिव बोल दिया। तो गणित में उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, उच्चतर की तैयारी कर रहा है, ये बात गलत बोला, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर उच्चतर नहीं होता है, तो नेगेटिव क्वेश्चन, तो उत्तर मारिए, आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? बताए। देखिए, अनुभव नहीं है तो आप फेल कर जाइएगा। प्रतीकात्मक संकेत नहीं जानना है बोले तो प्लस होगा या माइनस होगा, नहीं जानते हैं तो फेल हो जाइएगा, नहीं बनेगा। गणित की संरचना नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा आपसे, लेकिन भाई भेदभाव से आप फेल हो जाइएगा, नहीं दोस्तों, ये बात गलत बोला और नेगेटिव क्वेश्चन बोला, तो आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। अगला है कि गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या है? गलत बात है भाई, नहीं भाई, त्रुटि तो भाई अच्छी बात है, तो गलत वाला आपका ऑप्शन तो हट गया। त्रुटियां क्या है भाई? महत्वपूर्ण है, सही बात बोला, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। त्रुटियां, आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है, याद रखिएगा, गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता, अच्छा बात है। समस्या को सुलझाने की क्षमता, ऐसा बात नहीं है, केवल समस्या के लिए नहीं होता है गणित। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, नहीं दोस्तों, प्रश्नोत्तरी आपका गलत जा रहा है। कक्षा में बोलने की दक्षता, गणित से बोलने से क्या मतलब है? तो सबसे बेटर होगा गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने की दक्षता गणितीय संचारण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005
के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। केवल नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देकर के आप जवाब दे के आइएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन अगर ध्यान नहीं देंगे तो पॉजिटिव मार्क के आ जाइएगा आप लोग। बच्चे की सोच के विचार के प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, एनसीएफ बोलता है। बच्चे के संदर्भ में गणितीय वर्णन करना, बोलता है। समस्या समाधान को बढ़ावा देना, बोलता है। लेकिन उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, एनसीएफ नहीं बोलता है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। नेगेटिव बात, नेगेटिव क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है, बताएं। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध से जोड़ना, अच्छा बात है भाई। पढ़ाई नहीं करना लेकिन संबंध जोड़ना है उच्चतर कक्षाओं से, जो भी पढ़ रहे हैं आगे के क्लास में वो फायदा करे, इसलिए जरूरी है। अब भाई यहाँ पे जहर की पुड़िया नेगेटिव नहीं ना पूछ रहा है, वो पॉजिटिव क्वेश्चन है। सॉरी, एक सेकेंड। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता उच्चतर पढ़ाई के साथ में, ये बात तो उच्चतर पर गलत चला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हम किए, लेकिन हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर, गलत बात, पॉजिटिव खोजना है। संकल्पनाओं को परिपूर्णता श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, श्रेणीबद्ध आपका गलत होता है। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत करना, बहुत अच्छी बात है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के 2 के गणित के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये बात आपका गलत बात बोला। बहुत सारे अवसर, ये गलत चला जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित और मौखिक प्रश्न कराना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड। पहला और दूसरा क्लास में गणित का जो शिक्षण होता है वह कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरा क्लास में ये तो फर्स्ट अधिक अवसर नहीं मिलना चाहिए। केवल गणित नहीं, मौखिक नहीं, क्या है, पहला दूसरा क्लास में गणित जो होता है, गणित अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि को समाकलन किया जाना चाहिए, ये सबसे बेटर है। क्या पहला दूसरा में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात गलत बोला। चलिए अगला है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, सुनिएगा मजा आएगा, जो कि दशमलव के स्थान तक है को क्रम में रखने और उसको तुलना करने की योग्यता। दोस्तों, कोई बच्चा दशमलव को तुलना कर ले रहा है कि कौन बड़ा है छोटा है, तुलना करने की योग्यता क्या कहलाता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये अधिगम का उद्देश्य क्या उल्लेखित करता है, तो ये जो तुलना कर रहा है बच्चा कि गणित क्या है, विषय से संबंधित है, इसको कहते हैं विषयात्मक ध्येय। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी क्वेश्चन को पूरे प्रेम से पहले क्वेश्चन को पढ़े, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप उसको समझ गए क्वेश्चन क्या कहता है तो जवाब आपका आसान हो जाएगा। अगला है, सुनिएगा मजा आएगा आपको, क्योंकि मैं ट्रिक से, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए करके घंटी बजा लीजिए, क्योंकि मैं मिसलेनियस करा रहा हूं और जो अभी एग्जाम में पूछ रहा है 2011 से लेकर के 2019 का प्रश्न अधिकांशतः आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको करके ही जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। आपका तैयारियां बेटर हो जाएगा अगर करके जाते हैं तो। प्रश्न बोलता है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या को जोड़ करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है, जिसको हासिल वाला जोड़ नहीं आता है ना, उसमें पूर्ण समूहीकरण जाएगा। मैं आपको बार बार बोला हूं कि जिस बच्चा को हासिल वाला जोड़ नहीं आ रहा है उसमें पूर्ण समूहीकरण होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए, 100% आप लिख लीजिए। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, बताएं। तो यहाँ बोला कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। कहीं भी नेगेटिव बात बोला नहीं बोला दोस्तों, मारिए इसको, सही चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव है।
आकर्षक रंगीन किताब रहेगा तब पढ़ेगा, मोटा बड़ा, ये सब गलत बात बोलता है दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न को गोली मार देना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। संप्रेषण माने बातचीत। क्या बातचीत में आंकड़ा का अर्थ लगाना है? नहीं दोस्तों, आंकड़ा के लिए सर्वेक्षण जाता है सही। तुरंत उत्तर देना, ये भी बात गलत बोल रहा है यहाँ। ठीक है, गणित की समस्या को दूसरे के विचार को खंडन करना, भाई यहाँ से सही जा रहा था, लेकिन यही खंडन करना क्या है कि नहीं तुम जो बनाए हो ना वो गलत बनाए हो, हम बनाए हो वो सही है, इसको कहते हैं खंडन करना। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना, इससे बेटर हो सकता है क्या? नहीं होगा दोस्तों। आपका उत्तर डी हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता दूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? क्या उच्चतर गणित की तैयारी करना प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए? नहीं दोस्तों। क्या अमूर्त विचार जानना जरूरी है प्राथमिक स्तर पर? बच्चा को मूर्त चाहिए ना दोस्तों। बच्चा को कक्षा में दी गई पढ़ाई गई गतिविधियां दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना, इससे बेटर क्या हो सकता है? या अंतर्राष्ट्रीय भाई अर्जित करना, गलत बात बोल रहा है यहाँ। सबसे बेटर आपका सी होगा। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा हाँ आइए, छूट रहा था, छूटे नहीं, क्योंकि टोटल प्रश्न जो है वह 52 प्रश्न है, करके जाइए। नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि भाई फिर नहीं मिलेगा मिसलेनियस और मिश्रित प्रश्न आपको। निम्नलिखित में कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? भैया पंक्तिबद्धता होता है संख्या में। अगर संख्या पढ़ाना है तो उसमें पंक्ति में बच्चों को खड़ा करा के गिनती कर सकते हैं, गणना होगा, अंक लिखना होगा संख्या में, लेकिन संरक्षण तो पर्यावरण का भाग है ना दोस्तों। तो नेगेटिव बात, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव जाएगा। एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण की पाठचर्या की अपेक्षा के साथ मेल नहीं खाता है? इतना नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। नेगेटिव पूछते तो मजा ही आ जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेगेटिव का उत्तर पॉजिटिव में न चला जाए। तो नेगेटिव का उत्तर फटाफट मिलता है दोस्तों। मानक परिकलन प्रणाली संबंधित संक्रियाओं को करने में भाषा प्रतीक चिन्हों का विकास करना, कुछ हद तक सही जा रहा है भाई, आगे देख लेते हैं। विभिन्न पूर्ण अंश में प्रदर्शित करना, लेकिन दोस्तों नेगेटिव जब क्वेश्चन पूछा है तो भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना और सरल भिन्न में व्यवस्थित करना, ये आपका सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं सही जा रहा है आपका। वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। आंकड़ों का विश्लेषण नहीं दोस्तों, आंकड़ों का सर्वेक्षण होता है। ये बात गलत बोला है दोस्तों, इसलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, ये बताना है आप लोगों को। ध्येय बोले तो उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही ध्येय है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ज्यामिति परिमेय केवल जा रहा है, गलत जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, और भी ये भी ऑप्शन देख लीजिए। विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, ठीक है, लेकिन उससे बेटर आपका उत्तर एक ही जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज प्रकुपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थी के या व्यवहार क्षमताओं का उपयोग करती है, तो उन्हें चर्चा में भी शामिल करती है। तो वह युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? बताए किस लिए करती है? ऑप्शन है संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, व्यवहारिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, या निश्चित प्रकार की सोच की तार्किकता विकसित करने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जवाब देने की कोशिश करें। बच्चा को खोज के लिए कर रहा है, ठीक है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमता का उपयोग कर रहा है। क्षमता का उपयोग में
चर्चा में शामिल कर रहा है। जब चर्चा हो रही है तो तर्क हो रहा है। चर्चा बोले तो क्या, तर्क हो रहा है। इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए ऐसा हो रहा है। आपका सबसे बेटर आपका डी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति का परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसे हल को अपने शब्दों में बताने के लिए कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। मैंने शैलजा मैथ बना लिया, परंतु व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। शैलजा निम्न विशेषता है। दोस्तों, शैलजा बना ले रही है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रही है। तो याद रखिएगा कि उसका निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। आपका उत्तर ए पर जाएगा। आपका उत्तर ए पर जाएगा क्योंकि वह व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगा। मैथ बना ले रहा है तो उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। आपका उत्तर ए पर जाएगा। इसको मिलान कर लीजिए, सही जाएगा आपका। सुधार कर लीजिए, कई कई बुक में गलत दिया हुआ है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, बताए। तो खंड अभ्यास बोले तो होमवर्क, दत्त कार्य, और दत्त कार्य के लिए मैंने एक ट्रिक बताया कि विस्तृत अधिगम का अवसर उपलब्ध कराता है। विस्तृत वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, आपका उत्तर ए पर चला गया। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। देखिए, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग कहेंगे सर मजा आ गया, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस ट्रिक। वैदिक गणित समझते हैं, जो पुराने जमाने में लोग गणित बनाते थे वह मुरकटिया बोले तो मुंह पर ही लोग बना देते थे और तेजी से बना देते थे। हमारे दादा परदादा जो उन लोगों का मैथ है ना काफ़ी तेज होता था, मुरकटिया मैथ बनता था। तो कहीं भी वैदिक गणित आएगा ना तो गति आएगा आंसर में, आंसर में गति छुपा होगा, उसको खोज लीजिएगा। तो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में कि गणित में गणना के कौशल तथा गति आएगा ही आएगा। उत्तर आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित के शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? क्या संकीर्ण उद्देश्य है? परिकलन और मापन को पढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों, केवल परिकलन और मापन को। रैखिक बीजगणित को दैनिक जीवन की समस्या से शिक्षा देना, उद्देश्य क्या है दोस्तों? एनसीएफ 2005 का संकीर्ण उद्देश्य क्या है मैं बता देता हूं कि संख्यात्मक कौशल को विकास करना। आप कहिएगा सर दैनिक जीवन से तो ये सही जा रहा है, लेकिन रैखिक बीजगणित केवल ही नहीं जाता है, बहुत सारा गणित होता है। संख्यात्मक कौशल विकसित करना उसका उद्देश्य है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है मजा आ जाएगा। कहता है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों को उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य रचना करना। और दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया, रचना बोले तो रचना करना, सृजन करना। तो आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि शिक्षण क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन पाते हैं। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय रूप उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। दोस्तों सबसे बेटा मैंने एक ट्रिक बताया कि संकीर्ण उद्देश्य जो है वह 100% आपका सही जाएगा। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना, संकीर्ण उद्देश्य में हो गया जोड़ घटाव गुना भाग गिनती पहाड़ा भिन्न सब आ जाता है, इसलिए आपका ये संकीर्ण वाला उत्तर सही जाता है। अगला है
और ये प्रश्न देख करके बताइए या जोड़ सही बनाया है? 8 और 2 10 लिखना चाहिए, सही नहीं बनाया। इसको हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है। और जब भी बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आए, उत्तर में पूर्ण समूहीकरण आपका जाएगा ही जाएगा, चाहे जो हो जाए। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या को बहु अनुसंधानात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है? 31 पर आइएगा, उत्तर बताइए आप लोग। दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। हमारा जो भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, अगर झंडा वाला ऑप्शन आता है तो आकृति के लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो भारत के झंडे के आरेख बनाए, झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान करें, ये सबसे बेटर माना जाता है आपका उत्तर। क्योंकि प्रत्येक बच्चा 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा देखता है और अन्य दिन भी देखता है बच्चा। और इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो देखिए मैं कैसे इसका ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। कहिएगा, देखिए इसको कहिए इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, ये हजार, यही ना है। तो देखिए इकाई में रंग दिया, अब दहाई में रंग दिया, ऐसे ही सैकड़ा में रंग देगा। तो इस प्रकार से फिगर दे रंगा हुआ, इकाई में रंगा है, इसमें दहाई में रंगा है। तो स्थानीय मान आप करके आइए, कभी भी आप गलत नहीं करिएगा। इस प्रकार का प्रश्न दे, स्थानीय मान मार के आइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा कि हस्तपरक प्रतिमान स्थित चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां, संदर्भ डैश को दर्शाने का 5 तरीका है। जब 5 तरीका बोला दोस्तों तो उत्तर क्या जाएगा? पाठचर्या गलत होता है, शब्द भंडार हिंदी थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग। गणितीय चिंतन विचार सबसे बेटर है या ज्यामिति नहीं दोस्तों। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, और मैं इस प्रश्न का ट्रिक बता देता हूं, डायरेक्ट इसको क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में, है ना, क्रम में सजाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गणित भाषा में निपुणता को क्रम में बताना है। तो लिख लीजिएगा गणित भाषा के निपुणता का क्रम। और क्रम वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम का सेम डाल दे रहा है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो क्या नोट करना है इसको? तो गणितीय भाषा के निपुणता का क्रम लिख लीजिए। निपुणता का क्रम है, सबसे पहले क्या करना, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, तब गणितीय स्थिति की भाषा, तब प्रतीकात्मक भाषा। आपका उत्तर ये होगा, याद रखिएगा। ये है गणित में निपुणता की भाषा में, नोट कर लीजिए, क्रम याद रहेगा, आपका आंसर टकरा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, गणित में प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्ण का अर्थ है नियमों, सूत्रों, कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन, निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। तो लचीलापन किस ओर संकेत करता है बताए? सीधा सा एक लाइन में पूछ लेता, इतना बड़ा भाषण देने की क्या आवश्यकता है? तो लचीलापन किस ओर संकेत करता है दोस्तों? तो एक से अधिक उपागम का उपयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, लचीलापन समझते हैं, एक समस्या आपके पास आ गया, आप अलग अलग तरीका से इसका समाधान कर दे रहे हैं, अलग अलग तरीका से समाधान कर दे रहे हैं, तो इसी को कहते हैं लचीलापन। तो एक से अधिक उपागम का उपयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। ठीक है, सबसे बेटा आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। अगला है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्ह, सिक्का, घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो जब अंतर नहीं कर पा रहा है कि घंटा का सुई कौन है, मिनट का सुई कौन है घड़ी में, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, यही ना होगा दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दृश्य प्रक्रम, दिखाई नहीं दे रहा है उसको, आपका उत्तर ए हो जाएगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर कभी भी महत्वाकांक्षी आए ना, सुसंगत आए, तो क्या करके आइएगा, ये बात याद रखें। महत्वाकांक्षी वर्ड जो होता है अगर आता है तो आंसर में उच्च उद्देश्य या लक्ष्य जरूर आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 साल 4 साल से देख रहा हूँ एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जब भी महत्वाकांक्षी वर्ड आता है उच्च उद्देश्य आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षिका ने 5वां क्लास में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर पढ़ने के लिए कहा। ठीक है भाई, इसके पश्चात छात्रों ने इन स्कोर दंड खींचने के लिए कहा। वह क्या प्रयास कर रही है? कौन चीज प्रयास कर रही है? कि क्रिकेट देख लिया और बोला कि डंडा अगर आप खींच के बताओ कौन कितना रन बनाया। तो क्या कर रही है टीचर? तो मैं बताऊं, मैच देखने के लिए कर रही है। तो छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना के बीच संबंध जानने में सहायता करना। इससे बेटर हो सकता है क्या? वास्तविक जीवन वाला मार्क कहिएगा आप लोग। सबसे बेटर आपका उत्तर ए हो जाएगा। आनंदमयी आपका गलत होता है। तार्किक क्षमता में वृद्धि नहीं चल रहा है यहाँ पे। वास्तविक जीवन वाला सबसे बेटर जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति डैश और संकेत करता है। लंबा आकृति समझते हैं दोस्तों? मान लीजिए एक लाइन में खींच दिया, इसको लंबा करना है तो एक और लाइन खींच देंगे, एक और लाइन खींच देंगे, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? लंबा आकृति हो जाएगा। तो कभी भी लंबी आकृति आएगा ना तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना ही लंबा कहलाएगा। जैसे कि एक चिन्ह था दूसरा चिन्ह पर बना दिए तो लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक संकल्पना पर दूसरा संकल्पना बनाना गणित की लंबी आकृति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीय क्षमता का विकास करना है। स्कूलीय गणितीय सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। तो गणितीयकरण बच्चे की क्षमता का विकसित करने में संकेत करता है। क्या करता है गणितीयकरण? क्या वर्गमूल घनमूल मारिएगा? नहीं दोस्तों। क्या ज्यामिति प्रमेय जाइएगा? क्या आप रेखीय समीकरण मारिएगा? नहीं दोस्तों। सबसे बेटर क्या है सुन लीजिए कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करना और अमूर्त संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क संबंधित विकसित करने की। सबसे बेटर, कहीं भी नेगेटिव बोला नहीं बोला दोस्तों, तो ऐसे ऑप्शन आप करके आएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? एक अच्छा पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास। मेरे दोस्तों, कठोर अभ्यास अगर है ना तो उसका बहुत सारा अभ्यास कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। कितना कहेगा लोग? यहाँ पे काफी लोग गलत जाएंगे। कितना लोग गलत जाते हैं ऐसे ऐसे ऑप्शन पर। सर कठोर है, गलत मार देंगे। पूरा पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है कि कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। कठोर चीज को बहुत अभ्यास करेंगे तो इजी हो जाएगा। इसलिए आपका गणितीय पाठ्य पुस्तक की सबसे अच्छा विशेषता है कि जो मैथ कठोर है, मजबूत है, भारी है, उसको बहुत सारा अभ्यास देना बहुत अच्छा बात है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। ओ सॉरी, तो एक तो चला गया सही। इसमें एक और देना है जवाब, कूट था, तो एक और जवाब देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि स्थितियों और माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचित दिया जा सकता है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे केवल है, मोटा भारी है, गलत गया। तो उत्तर आपका ए और बी चला गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक सेकंड दोस्तों, क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? किस पर बल देगा? तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अच्छा बात है भाई, गणित में सब कोई पास करे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा
गलत बोला। और देख लीजिए, परिचर्या गलत बोला। चलिए, तो सबसे बेटर आपका उत्तर यही गया है। अब देखिए, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। मतलब एक टीचर है, बोला कि ये जो आप कलम ये जो कलम का जो यूज कर रहे हैं, ऐसा ही कलम खरीद के लाइए। क्या बड़ी चीज है, बच्चे तो देख लिया कि यही कलम लाना है, आसानी से लेके चला आएगा। तो क्या हो गया कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। तो क्या हुआ दोस्तों, निम्न स्तरीय मांग कार्य है, क्योंकि 1/3 के समतुल्य बोला बच्चा लिखने के लिए। जैसा कि 1/3 है ऐसा ही लिख के दिखा दो, तो क्या हो गया, निम्न स्तरीय मांग हो गया। और क्योंकि केवल प्रमाणकारी कौशल की आवश्यकता होती है, बोले तो 1/3 जैसा लिखना है, इसको कहते हैं प्रमाणकारी कौशल। आपका उत्तर ये पढ़ ही जाएगा, केवल पर नहीं जाइए दोस्तों, भटकिए नहीं, आपका उत्तर ये होगा। एक बच्चा संख्या, संक्रिया, संकेत, घड़ी के 2 कांटों के विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर नहीं कर पा रहा है। जब 2 कांटों में, घड़ी में जो 2 कांटा होता है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन घंटा का है कौन मिनट का है, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उत्तर क्या होगा, तो निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं सीखने के लिए प्रभावित कर रहा है। क्या उत्तर होगा बताएं आप सभी को, 1 सेकेंड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उसका कमजोर चाक्षुष प्रक्रम है, ठीक है, जिसकी वजह से घड़ी और घंटा के सुई में अंतर नहीं कर पा रहा है। चाक्षुष विविधीकरण मतलब कि उसको घंटा की सुई कौन है, मिनट का सुई कौन है, पता ही नहीं चल रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानिक संगठन बोले तो घड़ी का घंटा का सुई कै नंबर पर है, मिनट का सुई कै नंबर पर है, चाक्षुष यही होगा आपका उत्तर। कमजोर चाक्षुष है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय परिचर्या, 1 सेकेंड दोस्तों, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 रचनावादी में उपागम किस पर बल देता है, क्योंकि वह उद्देश्य पर केंद्रित है। किस पर बल देता है रचनावादी, परिभाषा सूत्र याद कर लीजिए। नहीं दोस्तों, गृह कार्य जमा करने के लिए नियमित बने होमवर्क करके आना, नहीं दोस्तों, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए। इससे बेटर हो सकता है क्या, नहीं होगा, व्याख्यान गलत होता है, वो भी शिक्षक द्वारा, बैठ के बच्चा भाषण सुनेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 में विद्यार्थियों को समस्या दिया गया 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वह इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते कि आधा केक में 1/3 कितने केक है। इसका क्या कारण हो सकता है कि बच्चा नहीं कर पाया, बताएं। तो लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की भाषा बहुत खराब है। भाषा से क्या मतलब है, अब बहुत खराब। समस्या 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, नहीं दोस्तों, यहाँ देखिए योग नहीं है, गलत बोला। क्या मारिएगा, भिन्न पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषाई सहायता की पढ़ाई गई है, यही कारण से बच्चा नहीं कर पा रहा। आपका उत्तर सी हो जाएगा। 47 है, सुनिएगा। एक बच्चा को कहा गया कि 482 लिखो, बच्चा लिख रहा है क्या 482, बच्चा को स्थानीय मान नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लिख रहा है बच्चा। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान समझ स्थापित नहीं कर पाया है, इसलिए वह 482 ऐसे लिख रहा है। सुना है तब ना लिखा है भाई, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। पैटर्न की बात करें तो आकृति आंसर में जाता है, तो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है इसमें आकृति। अब आइए देखते हैं पैटर्न की पहचान, उसको पूरा करना। देखिए पैटर्न मैंने आपको बताया था बना करके, और मैं अपने स्कूल में अपने विद्यार्थियों को TLMN के द्वारा बताया पैटर्न के बारे में। पैटर्न में बच्चा जो होता है कलात्मक गुण नहीं होता है, उसमें गलत जाता है। पैटर्न में परीक्षा नहीं होता है दोस्तों, सुडोकू पहेली नहीं जाता है,
पैटर्न में बच्चा बनाता है, आकृति बनाता है, तो यह विद्यार्थियों को जब बनाना बोले तो सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्या संक्रिया की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। इससे बेटर क्या हो सकता है? क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला इसमें। अगला है कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन तर्क एक तरीका शामिल करता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? बताएं। फर्स्ट उत्तर है कि कोचिंग देना, ये बात गलत बोला। बी ऑप्शन है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तक्षेप प्रमोट करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करना। इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा, यही मार के आइए आप लोग। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक गलत जाता है, बहुत सारे सवाल गलत है, कार्यपत्रक गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तु लुढ़कती है या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। उनके आकार देखने में यह देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, प्रेम से पढ़ेंगे। समझने के लिए कि वस्तु लुढ़कती है या और कुछ फिसलती है, सहायता करे। दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? एक सेकेंड। चर्चा करना कि गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। आसपास के चीज़ों के बारे में बच्चों के लिए ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि भाई ध्यान आकर्षित करिए। अनिवार्य बात यहाँ पे बोल के गलत कर दिया। निर्देश से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पना को बेहतर तरीका से समझने में सहायता करेगा। अगर टीचर निर्देश दे रहा है, निर्देश देना गलत होता है, लेकिन भाई चर्चा में विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीका से समझने में सहायता मिलता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला है, सुन लीजिए। काफ़ी मैं थक गया हूँ इतना क्वेश्चन कराते कराते, लेकिन मैं बस ख़त्म होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, इतना किए हम आप लोग के लिए तो कम से कम आप लाइक बनता है। एक बार लाइक करें, शेयर करें। भोपाल का सैर पर बच्चा को ले जा रहे हैं और आप कबाड़ी वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा कबाड़ी वाला, तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ने का काम कर रहे हैं आप। दैनिक जीवन से सैर करना बोले तो क्या दैनिक जीवन से जोड़ने का काम हो रहा है। आपका उत्तर सी होगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए में कौन सा कथन चुनिए उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका है, ठीक ही है भाई। कक्षा में चुनने क्रियाकलाप का अभ्यास, पठन विधि, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, एक गलत बोला, नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका डी पर चला गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा। आप लोग कम से कम 5 स्टूडेंट के पास शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। देखिए 51-52 प्रश्न लगातार कराना छोटी बात नहीं है, जिसकी वजह से मैं थक गया हूँ। तो आप लोग कम से कम लाइक करके जरूर जाइएगा। आगे मैं कराते रहूँगा। ये एक मैराथन क्लास था। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।